राष्ट्र संत तुगड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से आज का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग और कोरोना इसके पार्श्वभूमि पर वेबिनार आयोजित किया गया है। उस वेबिनार के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलगुरु जिनका बीज भाषण आयोजित किया गया है वह बनारस यूनिवर्सिटी के पाली बुद्धिस्ट स्टडी के विभाग प्रमुख डॉक्टर विमेंद्र कुमार जी, पुणे विश्वविद्यालय पाली विभाग के प्रमुख डॉक्टर महेश देवकर जी, और आज जो इस वेबिनार का उद्घाटन करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी, और सम्मिलित सहभागिता जिनकी है वह सबको धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की मंगल कामना देते हुए आज आर्य अष्टांगिक मार्ग के इस वेबिनार के संबंध में मैं आपसे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर बोलना चाहता हूँ। आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने जो सम्यक संबोधि प्राप्त की है वह सम्यक संबोधि दुख का कारण, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग दिया है। यह सम्यक संबुद्ध होने के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। वह उपदेश जो प्रवर्तित किया, प्रकाशित किया, वह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है और इसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है। इसके उपलक्ष्य में विद्यापीठ की ओर से, विभाग की ओर से, पाली विभाग, बुद्धिस्ट स्टडी विभाग और पाली प्रतिनिधि सभा की ओर से आज जो इस सेमिनार आयोजित किया गया है। आज के इस सेमिनार में दुनिया में जो कोरोना का प्रादुर्भाव हो गया है और उसके वजह से मानसिक तनाव बढ़ा है, इस मानसिक तनाव को दूर करने का कार्य वो आर्य अष्टांगिक मार्ग करता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने जो भी धम्म प्रवर्तित किया है वह पहला आर्य सत्य दुख है। इसमें दुख का कारण जो बताया है वो तृष्णा है और इस तृष्णा का भी निरोध करने से जो मार्ग बताया है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वह से सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, यह 8 अंग आते हैं। आज के इस कोरोना की परिस्थिति में सम्यक दृष्टि अत्यंत आवश्यक है। ये जो कोरोना का प्रादुर्भाव हो गया है, महामारी हो गई है, उसके लिए अपने को सम्यक दृष्टि रखना है, मिथ्या दृष्टि नहीं। यह कोई किसी ने पाप किया है या दुनिया में पाप बढ़ा है इसलिए कोई ये कोरोना महामारी आई है ऐसा सोचने का नहीं है। कोरोना अभी आया है एक दृष्टि रखना है और उसके लिए अपने को निराकरण करने के लिए संकल्प करना है। और बेचारे जो कोरोना के ग्रस्त हुए रुग्ण अच्छे हो गए और जब वो अपने इधर आते, घर में आते, तो लोग उनके तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। यह बराबर नहीं है। यह सम्यक दृष्टि रखना चाहिए उनके बारे में। पहला आर्य सत्य जो बताया उस आर्य सत्य में जाति, जरा, व्याधि, मरण यह शारीरिक बताया है, यह शारीरिक दुख है। और प्रिय व्यक्ति न मिलना दुख है, अप्रिय व्यक्ति मिलना दुख है। जिस चीज़ की अपन ने इच्छा की वह न मिलना भी दुख है।
संक्षिप्त में पंच उपादान स्कंद यह दुख है। पंच उपादान स्कंद नाम और रूप इसे कहते हैं। नाम में वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यह चार आते हैं और पांचवा है रूप। रूप यानी अपनी बॉडी। तो शारीरिक और मानसिक यह दो मिलके ही अपना व्यक्तित्व चलता है। मानसिक इसका परिणाम शारीरिक इसमें होता है और शारीरिक का परिणाम मानसिकता पर होता है। मानसिकता का परिणाम यह ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाइपर टेंशन जिसे अपन बोलते हैं, हार्ट अटैक, यह होने का कारण ही है अपनी मानसिक अवस्था। तो इस मानसिक अवस्था को सुदृढ़ मजबूत रखने का कार्य ये भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया उसी में है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से जो तनाव निर्माण हो जाता है उस तनाव को नष्ट करने का कार्य आर्य अष्टांगिक मार्ग करता है। आज कोरोना के प्रभाव से पूरे दुनिया में जो एक निराशा प्रसारित हो गई है, नेगेटिविटी आई है, मानसिक तनाव निर्माण हो गया, उसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। तो यह आर्य अष्टांगिक मार्ग से होता है। तो सम्यक दृष्टि, प्रथमतः अपने को सम्यक दृष्टि रखना है। फिर कि यह जो कोरोना आया है, यह कोरोना कोई किसी ने पाप किया इसलिए आया है या ईश्वर की अवकृपा हो गई है इससे आया है, ऐसा नहीं है। तो ये आया है ना, उसके बारे में सम्यक दृष्टि रखना है और ये जाना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए, इसे संकल्प करना है। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आज के परिस्थिति में अपने को उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में मैं आपको बताता आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है कि दुख तीन प्रकार के हैं। एक आध्यात्मिक दुख है और आदि भौतिक दुख है और नैसर्गिक दुख है। आध्यात्मिक दुख वह है कि पंचशील का जो पालन नहीं करते, पंचशील के पालन न करने की वजह से जो दुख निर्माण होते हैं वह आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? आदि भौतिक दुख यह है कि एक समाज दूसरे समाज का शोषण करता है, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। उदाहरण लीजिए कि भारत में जो ब्राह्मण्यवाद है, वह ब्राह्मण्यवाद ने जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था निर्माण की और उसके वजह से जो अति शूद्र है, अस्पृश्य है, उनको जो अतुनात कष्ट झेलने पड़े, उसका कारण ही है उनको जो दुख सहन करना पड़ा। इसका कारण है कि उस ब्राह्मणी व्यवस्था ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्वीकार नहीं किया। आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्वीकार किया रहता तो इस प्रकार का दुख नहीं हो गया रहता। आज कोरोना के प्रभाव से जो दुख निर्माण हो गया है और चाइना जैसे जो देश है, वह देश जो एक इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण निर्माण कर रहे, उसको दूर करने का कार्य आर्य अष्टांगिक मार्ग और पारमिता करता है। तीसरा है कि नैसर्गिक दुख। यह नैसर्गिक दुख ऐसा है, अभी कोरोना की महामारी है, ये नैसर्गिक है। महापूर है, नैसर्गिक है। सुनामी आई, नैसर्गिक है। भूकंप है, नैसर्गिक है। तो ये नैसर्गिक है, तो इसको दूर करने का कार्य कोई अल्लाह नहीं करेगा, कोई ईश्वर नहीं करेगा, कोई बुद्ध नहीं करेगा। तो इसको अपने को ही फेस करने का है, अपने ही वजह, अपने खुद को ही उसको संभालना है, मानसिक तनाव नहीं आने देना है। इसके लिए कोरोना का जो प्रभाव हो गया उसको दूर करने का कार्य अपने को ही करना है। कोरोना का जो प्रादुर्भाव हो गया उसको दूर करने का कार्य कौन कर सकते हैं? तो डॉक्टर कर सकते हैं। डॉक्टर ही आज अपने लिए ईश्वर है, अल्लाह है, बुद्ध है। बुद्ध ने तो कहा ही है कि जो रुग्ण की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। तो उन्होंने रुग्ण सेवा को अतिशय महत्व दिया है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग
इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, यह जो आय है यह शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है। आज अपन देखते हैं कि कोरोना की वजह से 50% से ज़्यादा लोग तनावग्रस्त है। ये तनाव मुक्त होना आवश्यक है। निगेटिविटी आई है, उसको पॉजिटिविटी आना चाहिए, सकारात्मकता आना चाहिए, नकारात्मक नहीं आना चाहिए। तो ये कार्य कौन कर सकता है? तो ये आर्य अष्टांगिक